30 LPA का पैकेज और 1.35 लाख का फी। लेकिन सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में एक तरफ कुछ बच्चे का सालाना पैकेज 30 to 35 लाख के बीच में हो रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ बच्चों का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी का फी बहुत हाई है लेकिन आरओआई इसका बहुत कम है। तो सच क्या है? क्या सच में यह यूनिवर्सिटी आपके पैसे वसूल करवाते हैं या फिर ये भी एक बड़ा शो ऑफ है? तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है शिक्षाना काउंसिल। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का एक ऐसे यूनिवर्सिटीज के बारे में जो अंडररेटेड यूनिवर्सिटीज है पर काफी अच्छे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसका नाम है सेज यूनिवर्सिटी। यह ऑर्गेनाइजेशन 1983 में स्टार्ट हुआ था। यह यूनिवर्सिटी जो 2020 में एस्टेब्लिश हुआ था और 6 सालों में अपना एक अलग पहचान बना लिया है सेज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के ओवरऑल 15 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। वहाँ से अगर हम देखें ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट पास आउट किए हैं तो 45,000 प्लस स्टूडेंट यहाँ से पास आउट किए हैं। यह आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन यह आंकड़े आपको सिर्फ इम्प्रेस कर सकते हैं, आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। हम फुल रिव्यू करने वाले हैं सेज यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ उतना ही बेस्ट क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जितना बताया जाता है? क्या इस यूनिवर्सिटी में फी के बदले हमें रिटर्न भी उतना ही अच्छा मिलता है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या सेज यूनिवर्सिटी में आपका करियर बन सकता है? तो आज हम इन्हीं सब सवालों पे बात करेंगे। एडमिशन से लेकर फी स्ट्रक्चर्स तक, कैंपस लाइफ से लेकर प्लेसमेंट तक, सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वहीं पे देखिए सेज यूनिवर्सिटी का जो टोटल कैंपस एरिया है 75 एकर्स का है। सेज यूनिवर्सिटी जिसको गवर्नमेंट की तरफ से एक्रेडिटेशन जो मिले हैं, नेक A++ का एक्रेडिटेशन मिला है यूनिवर्सिटी को, जो काफ़ी बेस्ट है। इसके अलावा भी इस यूनिवर्सिटी ने एक्रेडिटेशन के मामले में बहुत कुछ हासिल किया है। यूजीसी से अप्रूव्ड है, पीसीआई से अप्रूव्ड है, एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, बीसीआई से भी यह यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। अगर वहीं पे हम इसके एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी चौंकाने वाली इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है। इतने अच्छे जगह पे रिकॉग्नाइज होने के बाद भी इसका एनआईआरएफ रैंकिंग है 272 है। अगर हम वहीं पे देखें, इस यूनिवर्सिटी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीटेक इंजीनियरिंग के लिए 7th रैंक दिया है ऑल ओवर इंडिया में। जो यह रैंकिंग है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है सेज यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका ड्रीम होता है टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने का। जो सेज यूनिवर्सिटी है ओवरऑल 130 प्लस कोर्सेज को ऑफर करता है। और वहीं पे देखिए इस यूनिवर्सिटी के कुछ खास बात को, टॉप एमएनसी कंपनी भी पार्टनरशिप किए हुए हैं। लेकिन क्या है यह पार्टनरशिप आपको उतना ही बेनिफिट देता है जितना आप सोच रहे हैं, या फिर यह एक नाम के लिए पार्टनरशिप है? तो इससे भी रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिस्प्ले पे शो हो रहा उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से डाउट हो तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल के बारे में, हम सेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें और इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि जो इसका एडमिशन प्रोसेस है एंट्रेंस के थ्रू भी होते हैं एडमिशन, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जो आपका जो एंट्रेंस का जो सबसे फर्स्ट वाला मेथड है मैं उसके बारे में बता दूं, SEEE जो सेज यूनिवर्सिटी खुद एंट्रेंस लेता है उसके थ्रू एडमिशन होता है। जेईई मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है, कैट मैट। वहीं पर अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपको अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना हो तो 10th में मिनिमम 50% या फिर 10+2 में भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। वहीं पे बीटेक में एडमिशन के लिए मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और भी अदरवाइज जो भी कोर्सेज है सब में एडमिशन के लिए मिनिमम आपका 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगर हम इस कॉलेज में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार कार्ड, 10th और 12th का ओवरऑल जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है टोटल डॉक्यूमेंट चाहिए। ओवरऑल आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर मैं एक एक डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे प्रोसेस है जहाँ से आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या सच में यह यूनिवर्सिटी अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन लेता है तो आपको उतना अच्छा एजुकेशन क्वालिटी देता है, टीचिंग फैकल्टी देता है, कैंपस लाइफ उतना अच्छा देता है, प्लेसमेंट देता है या फिर नहीं देता है? तो इन सभी से भी रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है।
अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप जाकर वहाँ पर फिल कर दें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो सबसे जरूरी सवाल आते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का फी स्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि कैंपस चाहे कितना भी अच्छा हो किसी भी कॉलेज का, बट आपका पॉकेट और बजट अलाउ नहीं करता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू बजट ही किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। हमारे पास अल्टरनेटिव बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप हमारे टीम से जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी आपको दे देंगे अकॉर्डिंग टू बजट। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेज यूनिवर्सिटी भोपाल का फी स्ट्रक्चर है, बीटेक के लिए 1.35 लाख फी है पर एनम। वहीं पे हम एमबीए का फी देखें तो 80,000 पर एनम है, एमसीए का 60,000 पर एनम है, और बीसीए का मिनिमम 70,000 पर एनम है। स्टार्टिंग ये फी है। ओवरऑल आपके कोर्स के ऊपर ये फी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है और आपका फी कितना होगा। वहीं पर अगर हम इस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल्स के बारे में बात करें तो जो सेज यूनिवर्सिटी भोपाल का हॉस्टल फी है 90,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में है। अब सबसे जरूरी सवाल जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं, सेज यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप्स कितने मिलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपका 95% अबव मार्क्स है तो आपका 100% ट्यूशन फी वेवियर हो जाता है। वहीं पर 90 to 95% के बीच में मार्क्स है तो आपका 50% ट्यूशन फी वेवियर होता है। अगर आपका 80 टू 90% के बीच में मार्क्स है तो 20% फी वेवियर होते हैं, और 70 टू 80% के बीच में मार्क्स है तो 15% फी आपका वेवियर होते हैं। इतना आपको तो डिस्काउंट मिल जाता है मार्क्स के अकॉर्डिंग। और वहीं पे आपका सेज यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम लेता है उसके अकॉर्डिंग में कुछ फी आपको वेवियर्स होते हैं। यहाँ पे अप्रोक्स 2 करोड़ प्लस का बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुके हैं। तो आप भी जल्द से जल्द अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अब हम बात करते हैं सेज यूनिवर्सिटी का सबसे जरूरी क्वेश्चन, सबसे जरूरी सवाल के बारे में, इसका प्लेसमेंट एंड आरओआई से रिलेटेड। क्योंकि स्टूडेंट्स कॉलेज इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक अच्छा सा नौकरी मिल सके। अब हम सेज यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे तो जो यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट है 4 to 5 लाख के बीच में है। वहीं पे जो मीडियन प्लेसमेंट जाते हैं 3.5 लाख के बीच में है मीडियन प्लेसमेंट। जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है इसका 30 लाख है, जिसमें मैं पहले में भी आपको बता दिया हूँ। वहीं पे ओवरऑल स्टूडेंट्स का 90% प्लस स्टूडेंट को यहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाते हैं। बट ये अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग डेटा आपको शो अप होता है, तो हम अप्रॉक्स 80 to 90% लेके चलते हैं। जो यहाँ पर जो ओवरऑल कंपनी विजिट करती है इस यूनिवर्सिटी में 500 प्लस। वहीं पर हम देखें कुछ टॉप इनक्यूबेटर्स जो विजिट करते हैं इस यूनिवर्सिटी में, इन्फोसिस, IBM, विप्रो, TCS एंड अदर्स बहुत सारे कंपनीज विजिट करती है इस यूनिवर्सिटी में। बट मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कोई भी कॉलेज हो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, बट आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा किसी भी प्लेसमेंट या एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपका मेहनत ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अब हम बात करते हैं सेज यूनिवर्सिटी के प्रो और कॉन्स के बारे में। तो जो इसका प्रो है, काफ़ी बेस्ट कैंपस लाइफ है, उतना ही अच्छा यहाँ पर प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे बहुत सारे MNCs कंपनी विजिट करती है, और जो यहाँ पे रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छी जगह से टाई अप है। इसरो, DRDO, DFT के साथ भी यह यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट किया है रिसर्च के लिए। वहीं पर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं, जो इसका फी है काफ़ी ज़्यादा हाई है और थोड़ा सा लोकेशन को लेकर के आपको इशू हो सकता है, और जो इसकी रैंकिंग है अबव 100 प्लस है। बट वहीं पे टाइम्स ऑफ इंडिया का हम रैंकिंग देखें तो 67th है इंजीनियरिंग में, जो काफ़ी बेस्ट है। अगर हम इसके फाइनल डिसीजन पे चले किन स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए और किन को नहीं, अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर आपको बजट इशू नहीं है तो आप इस यूनिवर्सिटी में इजीली जा सकते हो। आपको अगर लोकेशन से कोई इशू नहीं है तो भी इस यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू टीचिंग क्वालिटी एंड प्लेसमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पे IT इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कोर ब्रांच होते हैं उनके लिए। नॉन IT वाले थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं इस यूनिवर्सिटी में। वहीं पर हम देखें किस स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी को अवॉइड करना चाहिए, तो जिनके पास बजट इशू हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। बट इससे कम बजट में भी हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी काउंसिलिंग में। तो ये तो था हमारा रिव्यू सेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो कॉलेज से रिलेटेड, इस कॉलेज से या किसी अदर कॉलेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम उससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेरीज होगा वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट में सॉल्व कर देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।